हरियाणा में प्रचंड जीत दर्ज करने के साथ ही भाजपा ने सभी का गुनागणित फेल कर दिया और जम्मू कश्मीर में भी शानदार प्रदर्शन कर विरोधियों को यह बता दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही उनके अनुसार न आए हो, लेकिन इससे उन्होंने हार नहीं मानी। यही वजह है कि हरियाणा जीतने और जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र का किला फतेह करने की तैयारी में है, जिसके बाद अब उसी हिसाब से महाराष्ट्र के लिए रणनीति बनाई जा रही है जैसे हरियाणा के लिए रणनीति बनाई गई थी। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी वह कौन सी स्ट्रेटेजी जिससे वह महाराष्ट्र जीतने की तैयारी कर रही है और उद्धव ठाकरे को हराने का प्लान बना रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हो सत्ता की बात। गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर फोकस, किस सीट पर बीजेपी की क्या स्थिति है, अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना की क्या हालत है, उसी के अनुसार सीट शेयर करने का प्लान बना, उसी अनुसार सीट शेयर की गई ताकि महायुति गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सके। विरोधियों की कमजोर कड़ी पर वार करेगी और महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में इस गठबंधन के जो नेता नाराज है उसका फायदा बीजेपी उठाने को तैयार है। जैसे हरियाणा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी का बीजेपी ने फायदा उठाया था, अब महाराष्ट्र में भी विरोधी खेमे में ऐसा ही कुछ दिख रहा है जिसका फायदा बीजेपी उठाने की रणनीति बना चुकी है। नैरेटिव सेट करने का प्लान बीजेपी हर एक मुद्दे पर नैरेटिव सेट कर रही है। अब वह चाहे बदलापुर में एनकाउंटर होने के बाद उसे बदला पूरा हुआ बताया जा रहा हो या फिर बाल ठाकरे के कांग्रेस विरोधी बयान से उद्धव ठाकरे पर तंज कसना हो या राहुल गांधी के बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को गिराना, बीजेपी हर एक तरीके से नैरेटिव सेट कर विपक्ष को हर तरफ से घेर रही है जिसका फायदा उसे चुनाव में मिल सकता है। वोटर के लिए खास तैयारी, हर पोलिंग बूथ पर वोटर को पहुंचाने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया। हर बीजेपी समर्थक पोलिंग बूथ तक वोट देने जरूर पहुंचे और अपने आसपास के लोगों को भी पोलिंग बूथ जाकर वोटिंग करने के लिए प्रेरित करे। महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन पूरे दम के साथ काम कर रहा है, तो यह विचार स्ट्रैटेजी अब नज़र आ रही है और यह कुछ फैक्टर है जिस पर बीजेपी काम कर रही है और महाराष्ट्र चुनाव में जीतने का प्लान तैयार किया है ताकि सत्ता में उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी ना आ सके और एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत दर्ज कर सके। तो जिस तरीके से पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति बदली है उसके बाद यह चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और एक चरण में ही पूरा होने वाला है। उसके बाद 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है और सत्ता पर कौन काबिज होता है। आपको बताते चले 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने और बनाने को लेकर विवाद हो गया। लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि 2.5 साल की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया। उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और विभाजित एनसीपी के साथ गठबंधन किया और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे ने 2022 में खेल कर दिया और शिवसेना तोड़ दी और फिर वह मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद वहां पर बीजेपी शिवसेना असली जिसके मालिक एकनाथ शिंदे है और फिर अजित पवार का गुट सरकार में शामिल हुआ। फिलहाल अभी एकनाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री है और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। अभी जो बीजेपी स्ट्रेटेजी तैयार कर चुकी है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।